हेलो दोस्तों, आज हम अब स्टार्ट करते हैं हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 5। और इसके जो टॉपिक रहने वाले हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम। एक्चुअल में ये जो लेक्चर है मैंने पहले रिकॉर्ड कर दिया था और उसमें मैंने सब कुछ हाथ से लिखा था, बट इसमें क्या हुआ कि मैं माइक को ऑन करना भूल गया, तो उस वजह से मैं इसको जो है दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट सब तो इससे पहले हम जो है हमने लास्ट लेक्चर में जो थोड़ा सा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ा हुआ था उसको मैं अब रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा था कि जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होती है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के जो फंक्शंस होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं और इसमें जो ऑर्गेनल होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल। कुछ ऑर्गेनल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम और क्लोरोप्लास्ट ये मेम्ब्रेन बाउंड तो हैं, लेकिन इनके फंक्शंस जो हैं आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं हैं। इस वजह से हम इनको जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं मानते, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं करते। तो जैसे कि हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में देखा, तो उसी का थोड़ा हम जो है और एक्सपेंड करके समझने की कोशिश करते हैं। हमारा ये जो है न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है, और जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होती है उसी से जुड़ा हुआ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो टाइप का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और एक वो जिसकी सरफेस पे राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो अपना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो एक्टिवली जो है प्रोटीन सिंथेसाइज करती है, और जो हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये हमारी लिपिड का फॉर्मेशन करती है। तो जैसे कि हमने देखा कि ये हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसकी सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, और ये एक हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसकी सरफेस पे हमारा राइबोसोम्स एब्सेंट है। तो जो और ये हमारा जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ये जो हमको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं इनको हम जो है सिस्टर्नी बोलते हैं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में वेरिएबल नंबर में सिस्टर्नी जो है प्रेजेंट होते हैं, और ये सिस्टर्नी जो है आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, और ये जो है कंसेंट्रिकली अरेंज होती है। कंसेंट्रिकली सिस्टर्नी या अरेंज कंसेंट्रिकली, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक छोटी सिस्टर्नी, उससे बड़ी सिस्टर्नी और उससे भी बड़ी सिस्टर्नी। ये सिस्टर्नी जो होती है उसका डायमीटर जो है वो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होता है, और ये जो है डिस्क शेप होती है, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है ये सिस्टर्नी। ये सिस्टर्नी जो है इसके दो फेस होते हैं, एक होता है फॉर्मिंग फेस, सिस फेस या कॉन्वेक्स फेस, और एक होता है इसका मैच्योरिंग फेस या ट्रांस फेस या कॉनकेव फेस। तो हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पे जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट है, वो एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं और सिक्रीट करते हैं। ये जो राइबोसोम्स है ये हमारा प्रोटीन बना के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर डाल देते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे जो है एक बेसिकल लाइक स्ट्रक्चर में पैक करके आगे भेज देती है, कहाँ पर? गोल्जी बॉडी के पास, मॉडिफिकेशन के लिए, मॉडिफाइड होने के लिए। तो जब ये बेसिकल जो है फॉर्मिंग फेज या सिस फेज या कॉन्वेक्स फेज से एंटर करता है, और एक सिस्टर्नी, दूसरे सिस्टर्नी, तीसरे सिस्टर्नी में जाकर आखिरी सिस्टर्नी से के जो मैच्योरिंग फेज है या ट्रांस फेज है या कॉनकेव फेज से जो है बाहर आता है। तो ये हमारा जो था नॉर्मल बेसिकल था, और ये हमारा मॉडिफाइड बेसिकल है। ये मॉडिफाइड बेसिकल के अंदर ये हमारी जो है प्रोटीन है, और इस प्रोटीन में गोल्जी बॉडी ने क्या मॉडिफिकेशन किया? इस प्रोटीन में गोल्जी बॉडी ने जो है हमारा शुगर लगा दिया, और प्रोटीन प्लस शुगर को अब हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। यह हो सकता है प्रोटीन की जगह हमारा लिपिड हो, और गोल्जी बॉडी ने इस पर जो है शुगर लगा दिया हो, तब इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। तो हमारा ग्लाइकोलिपिड होता है शुगर प्लस लिपिड, और जो हमारा ग्लाइकोप्रोटीन होता है वो होता है शुगर प्लस प्रोटीन।
तो ये हमारे जो वेसिकल है, अब ये वेसिकल हो सकते हैं, इस वेसिकल्स के अंदर प्रोटीन होता है या फिर हो सकता है लिपिड हो। तो ये जो है जैसे कि प्रोटीन हो, प्रोटीन जैसे कि एंजाइम्स हो तो सकते हैं ये सेल के बाहर जाए, इनका टारगेट जो है सेल के बाहर जाकर इस प्रोटीन को, इन एंजाइम्स को सिक्रीट करना हो, या हो सकता है ये सेल के अंदर ही रहे, सेल के अंदर ही कुछ फंक्शंस में जो है परफॉर्म करे। तो यही वेसिकल जो होते हैं कुछ मॉडिफाइड वेसिकल होते हैं, जैसे कि जिनको हम जो है लाइजोसोम बोलते हैं। ये हमारा जो है ये दिख रहा है गोल सा स्ट्रक्चर, ये लाइजोसोम है। ये लाइजोसोम की मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन पे जो है प्रोटॉन चैनल लगे होते हैं जिसके थ्रू प्रोटॉन अंदर जाता है। ये प्रोटॉन जो है साइटोप्लाज्म में होने वाली बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी से आता है। और ये अंदर जाने का रीज़न ये है कि लाइजोसोम के अंदर जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो लो पीएच पर ही एक्टिव होते हैं। ये हाइड्रोलिटिक जैसे कि एंजाइम जैसे कि अमाइलेज है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला, लिपिड को तोड़ने वाला, लाइपेज है, प्रोटीएज को तोड़ने वाला, प्रोटीएज है प्रोटीन को तोड़ने वाला, और न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए जो है न्यूक्लियस होता है। तो हमने देखा जो हमारा गोल्जी बॉडी होता है ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का, और ये जो है पैकिंग का काम कर रहा है। और जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है किसके क्लोज एसोसिएशन में होती है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के क्लोज एसोसिएशन में होती है। चलिए इसकी जो है हम एनसीईआरटी देख लेते हैं कि एनसीईआरटी ने इसे कैसे समझाया हुआ है। तो हमने देखा कि हमने देखा था जैसे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की से देखने पर पता लगता है कि कुछ जो होते हैं कुछ टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का जो है नेटवर्क दिखाई देता है। नेटवर्क यानी रेटिकुलम का मीन है नेटवर्क, तो जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है हमारे पूरे साइटोप्लाज्म को, या बोल सकते हैं जो सेल के अंदर का जितना भी कुछ है इंट्रासेलुलर, उसको दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है। एक जो ईआर के अंदर होता है, जैसे कि ये जो है ईआर के अंदर है, इसको हम बोलते हैं ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ल्यूमिनल। और एक वो जो कि बाहर है उसको हम बोलते हैं, जो ईआर के अंदर नहीं, ईआर के बाहर वाली साइड है, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल या साइटोप्लाज्म। तो हमने देखा कि ये जो है हमने ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ी हुई है, और इस पे जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, जबकि इस स्मूथ राइट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम नहीं होते हैं। यहाँ पर राइबोसोम्स अब्सेंट होते हैं। तो राइबोसोम जो है ईआर की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, उसको हम आरईआर बोलते हैं। और वो ईआर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं वो स्मूथ अपीयर होती है, क्योंकि वहाँ पर राइबोसोम्स नहीं है तो वो स्मूथ अपीयर हो रही है, उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो जो है एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसाइज करती है, मतलब कि जो सेल्स हैं उसके अंदर जो अपना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो अपन को प्रोटीन सिंथेसाइज करती हुई दिखाई देती है और सिक्रीट करती है जब। और ये जो आरईआर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कंटिन्यूस होती है विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही जो है न्यूक्लियस के साथ क्लोज एसोसिएशन में रहती है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है न्यूक्लियस के साथ एसोसिएशन में नहीं रहती। इसके अलावा जो हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मेजर साइट है सिंथेसाइज ऑफ लिपिड की और लिपिड लाइक स्टीरोइडल हार्मोन्स की। फिर हम देखते हैं गोल्जी एपरेटस के बारे में। गोल्जी एपरेटस के बारे में 1898 में कैमिलियो गोल्जी ने बताया था। उन्होंने जो है डेंसली स्टैंड स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किए न्यूक्लियस के पास, जिनको उन्होंने बाद में गोल्जी बॉडीज़ का नाम दिया। ये जो होते हैं फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं, इनको सिस्टर्नी कहते हैं। और इनका डायमीटर जो है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होता है।
ये सिस्टर्न एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, जैसे कि ये सिस्टर्न ये सिस्टर्न और ये सब एक दूसरे के पैरेलल हैं। और जो है इनका नंबर जो होता है सिस्टर्न का वेरिएबल होता है सेल टू सेल। इसके अलावा ये जो होते हैं कंसेंट्रिकली अरेंज होते हैं। ये देखो मैंने आपको बताया था कि एक छोटा फिर बड़ा, इसको बोलते हैं कंसेंट्रिकली अरेंज। इसके दो फेज होते हैं, एक होता है सिस फेज या कॉन्वेक्स फेज या फॉर्मिंग फेज, दूसरा होता है कॉनकेव या ट्रांस या मैचुरिंग फेज। सिस और ट्रांस पेयर आपस में जुड़े हुए होते हैं, इंटरकनेक्टेड, लेकिन ये इंटायरली डिफरेंट होते हैं। इसके अलावा गोल्जी अपरेटस क्या करता है, पैकिंग का काम करता है, मटेरियल्स को पैक करने का काम करता है। जो मटेरियल को पैक करता है ये हो सकता है और ये मटेरियल सेल के अंदर ही रहे, इंट्रा सेलुलर टारगेट, या ये जो वेसिकल है ये आउटसाइड द सेल सिक्रीट हो जाए। इसके अलावा मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल फ्रॉम ER वो सिस फेज से जाके फ्यूज़ हो जाते हैं फ्रॉम मॉडिफिकेशन ऑफ द गोल्जी अपरेटस और मूव कर जाते हैं मैचुरिंग फेज की तरफ। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी ER होती है, ER से जो है ये बेसिकल निकलता है, ER से ये बेसिकल निकला और ये जो है गोल्जी बॉडी के पास चला गया मॉडिफिकेशन के लिए। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि मटेरियल जो पेक्स हुआ है बेसिकल में कहाँ से, ER से वो फ्यूज हो जाता है सिस फेज ऑफ गोल्जी बॉडी और मूव कर जाता है मैचुरिंग फेज की साइड। ये इसीलिए जो है गोल्जी अपरेटस जो है रिमेन्स इन द क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। A number of proteins synthesized by the ribosome on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of Golgi apparatus before they released from its transphase। मतलब कि जो अपना राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया है सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, वो मॉडिफिकेशन के लिए गोल्जी अपरेटस पर चले जाते हैं और इसके ट्रांसफेज से जो है मॉडिफाइड होकर फिर निकलते हैं। इसके जो है ट्रांसफेज से निकलते हैं मॉडिफाइड होकर। ट्रांसफेज से मॉडिफाइड होकर निकलते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि जो गोल्जी एपरेटस है वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद हमने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा था। लाइसोसोम क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। इसके अलावा जो है गोल्जी एपरेटस में पैकिंग के दौरान ये फॉर्म होती है। इसके अलावा इसमें जो होते हैं वेरी रिच अमाउंट में ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए न्यूक्लियस, जो होते हैं एसिडिक पीएच पर एक्टिव होते हैं और ये डाइजेस्ट कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, लिपिड को, न्यूक्लियस को। आज के क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। इसके बाद जो है हम इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे।